नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ शिव द्वार के प्रहरी कीर्तिमुख की कहानी। जब हम मंदिरों में प्रवेश करते हैं तो मंदिरों में हमें एक ऐसा मुख दिखाई देता है जो वहां आने वाले प्रत्येक भक्त के मन में कौतूहल जगाता है। हम उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं और मन में प्रश्न रहता है कि ऐसी भयानक आकृति क्यों स्थापित की गई है। शिवालयों में भयावह आकृति शिव जी के गण की होगी। यह मुखाकृति शिवालयों में स्तंभ और भित्तियों के रूप में दिखाई देती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जलंधर नामक एक महाशक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा को खुश करके कई वरदान प्राप्त किए। इसने जंगल के मध्य अपने लिए एक भव्य भवन का निर्माण कराया और एक राक्षसी सेना भी तैयार कर ली। इससे इसकी ताकत बहुत बढ़ गई और मन में अहंकार भी समा गया। अब वह प्रतिदिन संध्या समय एक सुंदर रथ पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलता और ऐसे ऐसे कार्यों को अंजाम दे डालता था जिससे प्रजा त्राही त्राही कर उठती थी। इसी क्रम में एक दिन जलंधर रथ पर सवार होकर घूम रहा था कि एक मादक सुगंध उसके नाक में समा गई, जिससे वह चकित हो उठा और चतुर्दिक दृश्यों को निहारने पर एक अद्वितीय सुंदर नारी जंगल में घूमती हुई दिखाई दी। जब वह चौंका, कौन है यह नारी? इस सुंदरी के अंदर तो सृष्टि की सारी सुगढ़ता सिमटी जैसी दिखाई दे रही है। यह कैलाशपति शिव की पत्नी पार्वती है, एक सेवक ने उत्तर दिया। तो वह हंस पड़ा, भला उस शिव के साथ इस अनुपम सुंदरी का क्या काम? इसे मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। दैत्य ने मन में ठान लिया और बेचैन होकर महल में वापस लौट आया। फिर अपने एक सेवक को दूत बनाकर शिव के पास भेजा। इस सेवक का नाम रोनू था। वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो भोलेनाथ योग साधना में मगन थे। इससे रोनू तनिक सहमा, किंतु शीघ्र अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के अनुकूल जोर जोर से चिल्लाने लगा, आप पार्वती को तुरंत हमारे हवाले करें, क्योंकि दैत्यपति जलंधर को वह पसंद आ गई है। शिव कुछ सुन नहीं पाए क्योंकि उनकी आंखें बंद थी, पूरा शरीर एकदम स्थिर था। मगर रोनू का हठ तो पराकाष्ठा पर पहुंच गया। अपनी बात चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा। उसकी चिल्लाहट से शिव की तंद्रा टूट गई और उन्होंने रोनू की तरफ लाल आंखों से देखा। फिर क्रोध से अपने त्रिनेत्र खोल लिए। इस त्रिनेत्र के खुलते ही आक्रोश की एक रक्तिम धारा बहने लगी, जिससे एक विचित्र जीव पैदा हो गया। इस जीव के चेहरे का आकार बाघ पशु के समान चौड़ा व मजबूत था, जबकि हाथ पैर रस्सी की भांति पतले तथा छिन्न। यह जीव जन्म लेते ही भूख भूख चिल्लाने लगा और रोनू की ओर लपका। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा और प्राण रक्षा के लिए गुहार लगाने लगा। रोनू के गिड़गिड़ाने से शिव जी को दया आ गई और उन्होंने उसे माफ कर दिया, पर उस जीव की भूख को मिटाना आवश्यक था। इससे शिव सोच में पड़ गए, किंतु शीघ्र ही इस जीव का नामकरण कीर्तिमुख किया। फिर प्रेमपूर्ण दृष्टि से निहारते हुए समझाया, पुत्र कीर्तिमुख, जब तक भोजन का प्रबंध नहीं होता तब तक अपने हाथ पैर खाकर भूख मिटा लो। बस फिर क्या कहना था। कीर्तिमुख अपने ही हाथ पैर पर टूट पड़ा और पेट पीठ भी खा गया। इसके बाद गर्दन की ओर बढ़ा तो शिव ने रोकते हुए कहा, पुत्र कीर्तिमुख, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज से तुम मेरी कुटिया की रक्षा करना। तुम द्वार पर नियुक्त हो जाओ। शिव से आदेश पाकर कीर्तिमुख इनके द्वार का प्रहरी बन गया और अपने जीवन को धन्य कर लिया। इस जीव के अंदर शिव मस्तिष्क का कल्याण समाहित है, इसलिए शिवालयों में इसकी दैत्यनुमा आकृति बनाने की परंपरा है। और यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति कीर्तिमुख की पूजा करके शिवालय में प्रवेश करता है, उसकी प्रार्थना शिव तुरंत सुनते हैं। इसी मान्यता स्वरूप शिवालयों में कीर्तिमुख का निर्माण किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।